गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का सेकंड टॉपिक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वाटर आपको पता है एक एसेंशियल और जितने भी बॉडी के इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, वाटर होता है। और इसी के बेसिस पे हम लोग ये भी देखते जा रहे हैं कि वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, प्लेस्ड होता है। जबकि याद रखिएगा कि वाटर किसी भी मीडियम में, जैसे प्रोवाइड द मीडियम विच इज़ द मोस्ट इन विच मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर डिजॉल्व। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म में, यानी प्रोटोप्लाज्म आपको पता है कि सेल का जो प्लाज्म होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उस चीज़ को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसमें भी वाटर के साथ साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व होते हैं। जबकि आप यहाँ पर देखो कि एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन में तकरीबन 92% वाटर का प्रेजेंट होता है और हर्बिसियस प्लांट में अबाउट 10 to 15% ऑफ इट फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर, यानी 10 से 15% ड्राई मैटर का होता है। अब यहाँ पर दो टर्म है कि फ्रेश वेट और ड्राई वेट किसे कहते हैं। फ्रेश वेट का मतलब होता है बेटा जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, और ड्राई वेट का मतलब होता है कि जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं हो। और फर्दर अगर अपन देखेंगे बहुत सारी चीज़ पे, जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि वुड के जैसे सीड्स वगैरह हैं, सीड्स मे बी अपीयर ड्राई बट स्टिल हैज़ अ वाटर। कारण आपको पहले ही बताया गया है कि वाटर एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करता है, और अगर सीड में वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तब एम्ब्रियो क्या करेगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, और जब एम्ब्रियो ग्रो नहीं करेगा तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस जगह पे एक और टर्म है, दैट इज जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, ट्रांसपीरेशन देते हैं। ये है क्या, ट्रांसपीरेशन क्या रहता है कि ये लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट। अब कैसे कि जैसे आप देख रहे हो कि फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होने की वजह से सनलाइट बेसिकली क्या करता है, ये सनलाइट अपनी एनर्जी को फॉल करवाता है लीव्स के सरफेस पे। लीव के सरफेस पे जैसे ये एनर्जी फॉल किया, अब इसके अंदर जो भी सेल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट थे ये तो एटमॉस्फेयर में पहुंच गए। उसके बाद इस जगह पर एटमॉस्फेयर से CO2 लिया गया और वाटर बेसिकली ग्लूकोज में क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। इसी चीज़ को फोटोसिंथेसिस कहें, यानी ट्रांसपीरेशन के हेल्प से फोटोसिंथेसिस करवाने के पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर। अब जरा आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एसेंशियल डाटा मिलेगा। जैसे मैच्योर कॉर्न प्लांट ऑलमोस्ट 3 लीटर वाटर जो होता है ट्रांसपीरेट करता है एक दिन के अंदर, जबकि एक मस्टर्ड प्लांट वाटर इक्वली अपने वेट का महज 5 घंटे में ही ट्रांसपीरेट कर देता है। सो आप समझ रहे हो कि ट्रांसपीरेशन कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जबकि हाई डिमांड रिक्वायर होने की वजह से वाटर लिमिटिंग फैक्टर है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट। क्यों भाई, क्योंकि बिहाफ वाटर के साथ ही CO2 कंबाइन होकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अब हम लोग वाटर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन वाटर पोटेंशियल डिस्कस करने से पहले हम लोग बेसिकली मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि मेम्ब्रेन कितने टाइप के होते हैं, ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो। यहाँ पर देखें, मैं मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बना करके रखा हूँ। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑलमोस्ट 4 टाइप्स के होते हैं। पहला परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन में जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास कर सकते हैं, उस चीज को अपन परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या चीज है, प्राइमरी सेल वॉल है। अब जरा देखें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी जनरली क्या रहता है कि इससे सेमी का मतलब हो गया हाफ, परमिएबल का मतलब हो गया कि जो मूवमेंट अलाउ करेगा, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सॉल्यूट मूव नहीं करेगा, जबकि सॉल्वेंट क्या कर लेगा, मूव करने के चांसेस रहेगा। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे एग मेम्ब्रेन हो गया, एनिमल यूरिनरी ब्लैडर हो गया, सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनेड मेम्ब्रेन हो गया, और पर्चमेंट पेपर हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। नेक्स्ट आता है दैट इज द सेलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो बेसिकली सेलेक्टिवली पार्टिकल को मूव करने देता है, यानी जैसे सेलेक्टेड सॉल्यूट ही पास करेंगे सॉल्वेंट के साथ। एग्जाम्पल हो गया सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, टोनोप्लास्ट।
जो कि एक वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन का नाम है, ये प्लस ऑर्गेनल्स के सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट आता है दैट इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो है जो ना तो सॉल्यूट को पास करने देंगे ना तो सॉल्वेंट को पास करेंगे। एग्जाम्पल सुबेराइज्ड सेल वॉल, क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल, पॉलीथीन, एटीसी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन देखें कि सॉल्यूशन होता कितने टाइप का है। पहले तो सॉल्यूशन का मतलब समझिए। सॉल्यूशन वो है जिसमें सॉल्यूट के साथ साथ क्या चीज कंबाइन है, सॉल्वेंट कंबाइन है, उस चीज को अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन में बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड है दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या है कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो अब इस चीज को समझने के लिए आप एक टर्म समझो, यानी जिस चीज में, जैसे क्या रहा, अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और उस मीडियम को अपन क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। और जब इसके अंदर सेल रखा हुआ होगा तो सेल के अंदर सॉल्यूट इस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कम होगा और अल्टीमेटली ये जो है क्या चीज, सेल, वो क्या करेगा, श्रिंक होना शुरू करेगा। और जैसे ही ये श्रिंक होना शुरू करेगा तो इसी चीज का नाम अपन क्या देंगे, दे आर कॉमनली नोन एज प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे, यानी श्रिंकिंग ऑफ सेल वॉल या फिर सेल व्हेन केप्ट इन हाइपरटोनिक मीडियम, उस चीज को अपन क्या कहेंगे, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर के सराउंडिंग सॉल्यूशन में आप देखो कि सराउंडिंग सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है जबकि सेल के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो सेल साइज होगा वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, कि जो सॉल्यूट में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होंगे ये ऑटोमेटिक क्या करेंगे, ड्रिफ्ट इन करेंगे सेल के अंदर। तो अल्टीमेटली सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसी इवेंट को अपन क्या कहेंगे, टर्जिड इवेंट कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आउटर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इनर सेल सॉल्यूट कंसंट्रेशन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब दोनों इक्वल होंगे तो नेट फ्लो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी वाटर अंदर भी रह सकता है बाहर भी रह सकता है। सो इस टर्म में इस सेल का जो नाम अपन देंगे, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, फ्लैसीड। क्या नाम देंगे उसे, फ्लैसीड नाम देंगे। अब जरा आगे देखें अपन कि इस जगह पर जैसे ही हम लोग डिस्कस करें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, तो हम लोग सारे टर्म को ध्यान रखेंगे कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन के बेसिस पे इन सबों का नाम जिक्र में है। अब आगे देखते हैं अपन। अब जैसे ही आगे देखेंगे दैट इज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल है क्या, वाटर पोटेंशियल कुछ नहीं है बल्कि थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म का जो फ्लो ऑफ वाटर को बताता है। यानी वाटर पोटेंशियल अगर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, ये बल्कि फ्री एनर्जी ऑफ वाटर है। जबकि वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और वाटर के मूवमेंट के लिए हमें वाटर पोटेंशियल इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना है। जबकि वाटर पोटेंशियल के 2 सब कंपोनेंट हैं और जो कि डिटरमाइन करते हैं वाटर पोटेंशियल का, दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। दैट्स वाई इसका जो हो गया दैट इज साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। और याद रखिएगा जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स पोसेस करता है काइनेटिक एनर्जी और लिक्विड और गैसेस फॉर्म क्या करता है, रैंडम मोशन इन अ बोथ रैपिड और अ कांस्टेंट और ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ अ वाटर। ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। कारण क्यों, क्योंकि जो प्योर वाटर होते हैं जिसमें सॉल्यूट नहीं होता है उसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा कंसिडर्ड किया जाता है। ये स्टेटमेंट आपको न्यूमेरिकल बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रोल प्ले करेगा। याद रखिएगा ये लाइन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है। नेक्स्ट, इफ 2 सिस्टम कंटेनिंग वाटर इन अ कॉन्टैक्ट, मतलब कि अगर कोई भी 2 सिस्टम वाटर कंटेन करके रखा है तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई एनर्जी टू द रीजन ऑफ
लोअर एनर्जी, यानी प्योर वाटर से लेकर के डाइल्यूटेड वाटर तक मूव करेगा। सो देख लिया आप, इस जगह पे डेफिनेशन भी दिखा हुआ है 10, वाटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट अ हायर वाटर पोटेंशियल टू द वन हैविंग लो वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट देखें, प्रोसेस मूवमेंट का क्या होगा, डाउन द ग्रेडियंट होगा, जिस चीज को अपन डिफ्यूजन कहेंगे। याद रखिएगा, वाटर मूवमेंट को भी अपन डिफ्यूजन कंसिडर करेंगे, यानी द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर डाउन द ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दूसरा डेफिनेशन है डिफ्यूजन का, याद रखिएगा। कभी भी किसी भी वाटर पोटेंशियल को अपन साई से सिंबल से डिनोट करते हैं, इसका प्रेशर यूनिट होता है पास्कल। अब हम लोग वाटर पोटेंशियल के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या है, दैट इज द केस फर्स्ट। अब जरा देखो, केस फर्स्ट यहां पर क्या है कि वाटर पोटेंशियल, दैट इज water potential of a pure water at a standard temperature which is not under any pressure is taken 0। कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। एकदम मन में बिठा लीजिए ये पॉइंट, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल डेटाज और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ये सब सारे केसेस का। सेकेंड, सॉल्यूट जो हैं वो डिसॉल्व होते हैं प्योर वाटर में और सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, जिस वजह से फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कंसंट्रेशन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीजेस। बताया था ना अभी कि सॉल्यूट एब्सेंट रहे तब वाटर प्योर कहलाएगा, लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे अल्टीमेटली क्या करेगा, वो अपना कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा और वाटर पोटेंशियल रिड्यूस करेगा। याद रखिएगा, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनका लोअर वाटर पोटेंशियल होता है किसके रेस्पेक्ट में, प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में। अब जरा देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल कहते किसे हैं। यहां पर देखेंगे कि एक टर्म दिया गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। यानी जैसे जैसे अपन सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो उसका मैग्नीट्यूड को और नीचे करता जा रहा है। याद रखिएगा, ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज कह सकते हैं या फिर इसका दूसरा नाम कह सकते हैं अपन कि ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। कारण क्योंकि सॉल्यूट के मिलाने के वजह से वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है। साथ साथ सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। और याद रखिएगा, मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल लोअर द मोर नेगेटिव इज साई एस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ही ज्यादा नीचे बढ़ता हुआ जाएगा, माइनस में होता हुआ जाएगा साई एस। और याद रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल का सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है, किसी भी सॉल्यूशन का। केस थर्ड ये कह रहा है कि अगर प्रेशर ग्रेटर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए जो कि अप्लाई हो रहा है प्योर वाटर और सॉल्यूशन पे, तब उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड केस है। और जैसे इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग द वाटर फ्रॉम वन प्लेस से अनदर प्लेस, यानी क्या करेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को देगा। अब कंक्लूजन देख लीजिए। अब इसके कंक्लूजन क्या है वाटर पोटेंशियल का? कंक्लूजन ये है कि जितने भी सॉल्यूशन हैं उनका लोअर साई एस होता है प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में, जैसा हमने देखा, और साई एस जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। मतलब मोर द सॉल्यूट द लोअर, मोर द नेगेटिव इज साई एस। मतलब जितना ज्यादा आप किसी भी प्योर वाटर में सॉल्यूट मिलाते जाएंगे उसकी वैल्यू -1, -2, -3, -4 करके घटता चला जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। अब देखिए, आपने अभी ही मैंने डिस्कस किया है अबाउट द टर्जिडिटी के बारे में, और नेक्स्ट इसके वजह से अब अपन डिस्कस करते हैं कि प्रेशर पोटेंशियल है क्या। लेकिन उससे पहले एक और टर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेशर पोटेंशियल और प्रेशर के बीच का जो केस है ये कैसे करके अपन वाटर के हिसाब से समझेंगे। तो हमने अभी जो देखा था
वो एक सॉल्यूशन देखा था जिस सॉल्यूशन का नाम था टर्जिड। मतलब कि हाइपोटोनिक मीडियम में रखने के वजह से, आप ये साइड नोट पैड पे देखे, आप ये साइड पे जब देखो तो सराउंडिंग का सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम था, जबकि सेल के इनर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा थे। अल्टीमेटली वाटर जो था वो हाइपोटोनिक से लेकर के, यानी आउटसाइड से लेकर के इनसाइड मूव किया, तो अल्टीमेटली साइज क्या हो गया, इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो अब क्या है कि सेल की साइज इंक्रीज कर रही है, तो सेल का मेम्ब्रेन जो है उसकी एरिया तो फिक्स है। अब वाटर अंदर आता जाएगा, अंदर आने के साथ साथ अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी तो अपने अंदर वाले साइटोप्लाज्म पे प्रेशर लगाएगा, दैट इज कॉमनली नोन एज द प्रेशर। और इसी चीज को मेजर करने के लिए अपन ने एक टर्म बनाया है, वो है प्रेशर पोटेंशियल। यानी प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वो यूजुअली पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइज चेंज हो रहा है टर्जिड के केस पे। और याद रखिएगा, इन प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन अ वाटर कॉलम इन जाइलम प्लेज अ मेजर रोल इन अ वाटर ट्रांसपोर्ट अप द स्टेम। ये लाइन को जितना स्टार करके रखे और आप अपने मन में बिठा करके रखे कि प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली तो पॉजिटिव होता है, लेकिन प्लांट में निगेटिव पोटेंशियल और टेंशन के वजह से, वो भी कहां पे, वाटर कॉलम इन द जाइलम, वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेनोट किससे करते हैं अपन, साई पी से करते हैं। और याद रखिएगा, वाटर पोटेंशियल जो होता है सेल का अफेक्टेड होता है किस चीज से, सॉल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल से, जिसका रिलेशन अपन ऐसे लिखते हैं, दैट इज साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ये तो नॉर्मल एनसीईआरटी का टर्म है। जबकि एक और टर्म आप देख लो कि साई डब्ल्यू जो होता है वो साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम प्लस साई जी होता है। साई एम को अपन मैट्रिक्स पोटेंशियल कहते हैं, साई जी को ग्रेविटी पोटेंशियल कहते हैं, जो कि सिर्फ टॉल ट्रीज के लिए रहता है। अब जरा यहां पर देखेंगे मैट्रिक्स पोटेंशियल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैट्रिक्स पोटेंशियल इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स और गॉट अ नेगेटिव वैल्यू, जिसमें एग्जाम्पल अपन क्या कह सकते हैं, ड्राई सीड और यंग सेल्स में। जबकि मैट्रिक्स पोटेंशियल मैच्योर सेल्स में लगभग निगेटिव लिया जाता है। और आपको याद रखना होगा कि ये जो निगेटिव लिया जाता है, इसमें हम लोग निगेटिव कह सकते हैं कि ड्राई सीड्स और यंग सेल्स में, लेकिन नेग्लेक्ट करते हैं मैच्योर सेल्स में। यही कारण है कि एनसीईआरटी जितने भी सेल्स के बारे में डिस्कस किया है वो सारे मैच्योर सेल्स हैं। और इसके रिगार्डिंग हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट इज साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। अब नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था, दैट इज नॉलेट। क्वाइंट करने वाले साइंटिस्ट थे ये नॉलेट। ऑस्मोसिस ये है क्या? ऑस्मोसिस टर्म बेसिकली वाटर के डिफ्यूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अब जरा देखेंगे कि प्लांट सेल वॉल इज अ सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड अ सेल वॉल। सेल वॉल फ्रीली परमिएबल टू वाटर होता है, सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, नॉट अ बैरियर टू द मूवमेंट। जबकि प्लांट सेल्स यूजुअली कंटेन करता है लार्जर वैक्यूल से। अब ऑस्मोसिस क्या रहा इसमें आप समझना, दैट इज contain large central vacuole whose contain vacuolar sap or contribute to the solute potential of the cells। मतलब ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, सॉल्यूट पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये डायग्राम आप यहां पर देखो, जो मैंने यहां पर डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को जरा गौर से समझना आप। ये डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैक्सिमम जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा इस वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। जरा देखेंगे प्लीज। अब जब ये वैक्यूल्स में प्रेजेंट हो गया तो अब क्या रहा कि बाहर का मीडियम जैसे पहले आइसोटोनिक था, आइसोटोनिक के केस पे आपको साफ साफ बोला गया है कि उस टर्म को अपन क्या कहेंगे, फ्लैसिड कहेंगे, यानी वाटर अंदर बाहर होता रहेगा। अब इस फ्लैसिड में आउटर जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन था, अब इसमें हम लोग NaCl ऐड करते गए। जब हम लोग NaCl ऐड करते जाएंगे तब क्या होगा कि ये NaCl तो ऐड हो रहा है भाई, चल भाई ऐड होना शुरू हो गया NaCl जैसे ही ऐड होना शुरू हो गया तब क्या किया कि ये आइसोटोनिक जो मीडियम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइपरटोनिक मीडियम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया।
तो पहले ये वैक्यूल्स क्या करेगा, जो वैक्यूल्स में स्टोर्ड आयंस वगैरह थे, ये टोनोप्लास्ट को पार करता हुआ वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा और इस हाइपरटोनिक मीडियम से अपने आप को बैलेंस करने के लिए, यानी फ्लैसिड कंडीशन को मेंटेन करने के लिए पहले तो जद्दोजहद करेगा। लेकिन जब NaCl बाहर का कंसंट्रेशन, इस जगह का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, इधर से जो भी वाटर रहेंगे वो वाटर क्या करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होकर के बाहर की ओर निकलेंगे और यही कारण के वजह से ये जो सेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। इसी टर्म को समझने के लिए हम लोगों को ऑस्मोसिस समझना पड़ता है और इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और कुछ फैक्ट्स है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस के फैक्ट्स के बारे में अगर देखोगे आप, तो सबसे पहला ऑस्मोसिस के फैक्ट्स के बारे में देखोगे तो ये है क्या ऑस्मोसिस। तो सबसे पहला पॉइंट, ये कहीं ना कहीं डिफ्यूजन के जैसा है। यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में कि यस, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। और ये कैसा होता है, ऑस्मोसिस अकर स्पॉन्टेनियसली। कैसा होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है। और नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज थर्ड, जिसे अपन क्या कहते हैं, नेट डायरेक्शन और रेट ऑफ ऑस्मोसिस किस पे डिपेंड करता है, नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस जो है डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे, साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। क्लियर है। अब जरा आगे देखेंगे। इसके बाद वाटर जो मूव करेगा, याद रखिएगा ऑस्मोसिस जबकि वाटर डिफ्यूजन है, कहां से कहां मूव करेगा, वाटर मूव करेगा, दैट इज वाटर मूवमेंट होगा किधर से, रीजन ऑफ हाई केमिकल पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लो केमिकल पोटेंशियल, यानी हाई केमिकल पोटेंशियल से लेकर के लो केमिकल पोटेंशियल, या फिर हाई कंसंट्रेशन से लेकर के लो कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट देखें, ये केस तो समझ में आ गया। चलिए भाई, ये रहा ऑस्मोसिस के फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने ये सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया है एक झटके में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है कि ये एक डायग्राम है। डायग्राम में बेसिकली क्या है, चैम्बर ए और चैम्बर बी है। चैम्बर ए और चैम्बर बी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, आप ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है। साथ साथ ये ब्लू वाला जो डायग्राम है ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स। सो अब जरा देखेंगे, विच सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल। अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये वाला, कि कौन से चैम्बर का वाटर पोटेंशियल कम है। तो आपको क्या दिख रहा है, हमने पहले भी बताया था वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 लेते हैं। जैसे जैसे सॉल्यूट मिलाते जाएंगे उसका कंसंट्रेशन घटता जाएगा, वाटर पोटेंशियल भी घटेगा, क्योंकि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस हमने कंसिडर किया। जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, यानी चैम्बर बी का क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। अब ये कह रहा है कि विच चैम्बर हैज़ अ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। अब क्या है लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, मतलब सॉल्यूट जिसका ज़्यादा होगा वो सॉल्यूट उतना ही ज़्यादा माइनस होगा। मतलब कि अगर 0 से लेकर के आप -10 लोगे और -5 लोगे, तो लेट सपोज चैम्बर जो है ये -5 है और ये जो है तकरीबन नियर अबाउट -16 या 12 के आसपास है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 के आसपास है, दैट इज -16। अब क्या है, जब ये -16 है तो आप जरा देखो कि 0 के करीब जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा और उससे बियॉन्ड जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लोअर होगा। तो -16 -5 से तो छोटा है ना, तो क्या होगा माइनस, दैट इज बी, चैम्बर बी का ज़्यादा लोअर वाटर पोटेंशियल होगा।
अब जरा देखिए, इन विच डायरेक्शन विल द ऑस्मोसिस अकर। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो होगा, जो किस डायरेक्शन पे होगा, तो फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये तो सिंपल सा टर्म है। यानी जब ऑस्मोसिस की बात करेंगे, यानी कंसंट्रेशन किसका, हाई, ये लो है ना, हाई तो इसका है, सो वाटर इधर की ओर से इधर मूव करेगा, यानी कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक मूव करने के पीछे जाएगा। याद रखें, विच सॉल्यूशन हैज अ हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं ए। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, विच एट द इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव द लोअर वाटर पोटेंशियल। जैसे ही इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो दोनों चैम्बर का वाटर पोटेंशियल लगभग इक्वल हो जाएगा, कंडीशन में नेट फ्लो जीरो हो जाएगी। अब जरा सेम चीज देखें कि एफ क्वेश्चंस में, इफ वन चैम्बर हैज अ साई इज इक्वल टू -2000 किलो पास्कल और दूसरे का है -1000 किलो पास्कल, विच चैम्बर हैज द हायर साई। यहां पर देखिए चैम्बर हैज द हायर साई, सेम चीज, जिस मोर द वैल्यू निगेटिव वो ज्यादा छोटा होगा, अल्टीमेटली हाई कौन होगा, -1000 किलो पास्कल। नेक्स्ट, अब जरा देखिए, ये क्वेश्चंस का मैं आपसे कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा कि व्हाट विल बी द डायरेक्शंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन विथ psi w इज इक्वल टू 0.2 megapascal और with psi w is equal to 0.1 megapascal separated by the selectively permeable membrane। तो डायरेक्शन वाटर का क्या होगा, होप ये आप मुझे बताएंगे और कमेंट बॉक्स में जितने लोग देख रहे हैं वो इसका क्या करेंगे, आंसर ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट देखिए प्लीज, अब क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, थ्रिसल फनल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ये थ्रिसल फनल एक्सपेरिमेंट को आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस जगह पे जो हमें समझाया जाता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझाया जाता है, और बिल्कुल सही सी बात है, अभी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर भी देखेंगे। अब क्या रहा इस जगह पर कि ये है क्या, इसमें अंदर में सुक्रोज सॉल्यूशन रखा गया है, बाहर में वाटर रखा गया है। सुक्रोज सॉल्यूशन किसके जैसा एक्ट कर रहा है बेटा, तो ये जो सुक्रोज सॉल्यूशन है, ये आप देख लो, सुक्रोज सॉल्यूशन कि इस जगह पर, नेक्स्ट देखिए प्लीज, सुक्रोज सॉल्यूशन पे क्या दिख रहा है, तो यहां पर आप जब सुक्रोज सॉल्यूशंस को देखोगे तो सुक्रोज सॉल्यूशन जो भी है यहां पर आप ऑलरेडी डिस्कस करना कि जैसे ये सुक्रोज सॉल्यूशन आपको दिखा, सुक्रोज सॉल्यूशन में आपको क्या चीजें ऑब्जर्व हो रही है, सुक्रोज क्या है, सॉल्यूट। अब क्या है कि यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर में वाटर है, सो वाटर अंदर की ओर मूव करेगा। जब अंदर की ओर मूव करेगा तो इस जगह पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया गया है और डिफ्यूज करेगा वाटर। अब क्या है कि इस चीज़ को रोकने के लिए हम बाहर में इस फनल के अंदर पिस्टन से बेसिकली प्रेशर अप्लाई करना शुरू किए, तो जो नेट मूवमेंट वाटर का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो वाटर डिफ्यूज नहीं होगा इनसाइड द फनल व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड। क्लियर है। अब क्यों है भाई, आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये जो आंसर है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर रेस्पॉन्सिबल है इसके पीछे। दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। यानी ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन इट। मतलब क्या है कि सॉल्यूट का एरिया तो फिक्स हो गया, अब एरिया ही ज्यादा नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर एंटर कर पाएगा क्या, वाटर एंटर नहीं कर पाएगा। इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है न्यूमेरिकली जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। लेकिन याद रखिएगा साइन जो होता है हमेशा अपोजिट होता है। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव होता है, प्रेशर अप्लाइड, वाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव होता है जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर जो टर्म हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। अब जरा देखो, अगर हम लोग जैसे ही डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ये है क्या भाई, ये कौन सी बला अब आग पड़ी। पहला जो साइंटिस्ट ने
टर्म कॉइन किया था, साइंटिस्ट का नाम था ओ पेफर। अब ये वो प्रेशर है, यानी ऑस्मोटिकली प्रेशर जो होता है दो मीडियम के बीच में तैयार होता है, यानी ऐसा प्रेशर जो हाइपोटोनिक, मान लीजिए ये एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर ये सेलेक्टिवली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह लो, एसपीएम। अब एक साइड हाइपर मीडियम है, हाइपरटोनिक, एक साइड हाइपोटोनिक है। अब क्या है कि इस जगह पे जो प्रेशर रिक्वायर होगा वाटर के अक्रॉस द मॉलिक्यूल मूव करने में, उस चीज को ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। और ये जो होगा ये डिनोट किससे होगा, तो डिनोटेड बाय पाई से होगा। याद रखिएगा, मैथमेटिकली वेंटॉफ फैक्टर एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू आ जाती है पाई इज इक्वल टू CiCRT, जबकि I जो होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, C जो होता है दैट इज कंसंट्रेशन, R जो होता है दैट इज गैस कांस्टेंट, और आप लोग जानते हो गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.082 मोल पर मॉलिक्यूल। T जो होता है आपको पता होता है दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 273 डिग्री केल्विन। अब जरा आगे देखें, ये तो बात रहा ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ फैक्ट्स, यानी ये क्या करता है ऑस्मोटिक प्रेशर के अगर फैक्ट्स के रिगार्डिंग आप डिस्कस करोगे, यानी फैक्ट्स रिगार्डिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अब क्या है, सबसे पहले तो आप एक टर्म समझ लो कि इसमें क्या रेस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा चीज और कौन सा फैक्ट रेस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहला जो फैक्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये प्रिवेंट करेगा, क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के डाइल्यूशन को ये प्रिवेंट करेगा। सेकंड, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा ये किसका फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा सॉल्यूट कंसंट्रेशन का। क्लियर है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन का ये फंक्शन होगा। जबकि याद रख लेना, मोर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर टू प्रिवेंट वाटर डिफ्यूजिंग इन। अब इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर रिक्वायर होगा वाटर को अंदर लाने में। क्यों, क्योंकि वाटर तो मूव करेगा प्योर वाटर से लेके डिसॉल्व स्टेट पर, हाई पोटेंशियल से लेके लो पोटेंशियल तक। तो वो क्या करेगा, जिस चैम्बर में यानी हाइपरटोनिक में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे अब क्या है इधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही क्या चीज है, कम है, और वाटर पोटेंशियल भी बहुत कम है। क्या करेगा कि इधर तो वाटर ज्यादा है भाई, तो अब क्या करेगा, इधर से इधर मूव करने का कोशिश करेगा। इसको अपोज करने के लिए जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो प्रेशर रिक्वायर हो गया, इसी चीज को अपन क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। मतलब अब थर्ड फिगर पे अपन देखें, जैसे हम लोगों ने न्यूमेरिकली देखा था अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन में ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल बराबर किसके होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अपन क्या कहते हैं, दैट इज साई एस कहते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को किसके बराबर होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, यानी साई एस इज इक्वल टू नेगेटिव साइन हुआ ना, तो दैट इज नेगेटिव ICRT, यानी साई इज इक्वल टू माइनस पाई भी कंसिडर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट जरा देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर इलेक्ट्रोलाइट का ग्रेटर होता है, यानी फोर्थ पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर इलेक्ट्रोलाइट की जो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, किसके रेस्पेक्ट में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में। यह आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। नेक्स्ट देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है प्लांट के हैबिटेट पे। असेंडिंग फैक्टर्स में देखा जाए, किसमें, प्लांट के हैबिटेट पे। तो अब जरा इसे देखिएगा प्लीज। अब क्या है, पहला हाइड्रोफाइट्स है,
हाइड्रोफाइट्स के बाद मीजोफाइट, मीजोफाइट के बाद दैट इज जीरोफाइट, जीरोफाइट के बाद दैट इज हेलोफाइट्स। आप जानते हो हाइड्रोफाइट्स जो वाटर में होते हैं, मीजोफाइट्स जो ना तो प्रॉपर वाटर ना तो प्रॉपर पानी में रहते हैं, ज़ेरोफाइट्स जो बेसिकली क्या करते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, और हेलोफाइट्स जो बेसिकली क्या है, आपके सॉल्टी और सैलाइन एरियाज में रहते हैं। याद रखिएगा 6th पॉइंट पे कि हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जो रिपोर्टेड हुआ है, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर रिपोर्टेड जो है वो बेसिकली एक प्लांट में है, वो भी एक हेलोफाइट है जिसका नाम क्या है, दैट इज आर्टिप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया। और ये जो है तकरीबन कितना एज्यूम किया गया है, तो आप जरा देख लो, तकरीबन 202.5 ATM इसका ऑस्मोटिक प्रेशर रिकॉर्ड किया गया है। याद रखिएगा नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज ओपी ऑफ प्योर वाटर, वो कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है। और नेक्स्ट दैट इज ये जो ओपी मेजर किया जाता है वो किससे मेजर किया जाता है, मेजर बाय ऑस्मोमीटर। किसे मेजर किया जाता है, ऑस्मोमीटर। और ये ऑस्मोमीटर जो है ये प्लाज्मोलिसिस के मेथड से चलता है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्लाज्मोलाइसिस को डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कि किस टाइप में प्लाज्मोलिसिस होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।